हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सारदा सदन एजुकेशन ग्रुप ऑफ चैनल पे। हमारी जो क्लासें हैं वो लगातार हैं, इस प्लेटफॉर्म पे चलती रही है, कंपटीशन एग्जाम से संबंधित है। ठीक है, एल्जेब्रिक क्लास है, यही अंकगणित से संबंधित क्लास है, वो लगातार हमारे पास यहाँ पर चल रही हैं। आज की जो क्लास है हमारे पास है इनपुट सर्ट या घातांक एंड करनी। घातांक और करनी नाम से आपको पता लगा होगा, घातांक यानी पावर में कोई भी हमारे पास नंबर आते हैं उनको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी की क्लासों में किए थे। आज एक वैसे क्लास ही लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ यहाँ पर मैं। तो इस क्लास को हम यहाँ पर करने वाले हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कैसे घातांक करने को कैसे हल करते हैं, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें। चलिए देखो, घातांक और करनी सब यानी क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पर। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी बेस है, ऐसा मान लीजिए आपके पास है एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर सी, ये आ गया। तो आप देखोगे यहाँ पर इसको जो नीचे वाला आ रहा है इसको तो बोलते हैं बेस, और ऊपर जो बनता है उसको बोलते हैं, ये आता है बेस की कौन, यानी ऊपर जो आता है उसको क्या बोलते हैं, पावर है वो बोलते हैं। देखो यहाँ पर देखो बेस, देखो इसको एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। अगर हमारे पास इस फॉर्म में कुछ आता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। इन पावर क्या कर देंगे, ऐड, यानी इन पर भी हमारे पास जो एक्स का वेरिएबल है वो सेम है, सेम रहेगा, तो जो पावर है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी हमारे पास आएगा एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी। क्या रखना, यदि बेस सेम हो तो पावर है वो ऐड हो जाती है। ये आ जाएगा हमारे पास, जैसे मान लीजिए आपका ये आ गया एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, ये इक्वेशन आई है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, एक्स की पावर 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी एक्स की पावर आ गई 9। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये रूल है वो हमारे पास काम में आने वाला है। ठीक है, एक देखते हैं हम यहाँ पर कि कोई भी फॉर्म आता है, जैसे मान लीजिए ये आ रहा है, ए की पावर 3 आ गया, बी की पावर भी 3 आ गया, सी की पावर भी 3 आ गया, डी की पावर भी हमारे पास 3। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या था, बेस सेम था, लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे ना, इसमें क्या है, पावर है वो सेम आ रही है, पावर सेम आ रही है। देखो 3 3 3, लेकिन बेस है वो डिफरेंट है। यहाँ पर बेस क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब क्या है, पावर सेम है। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में इनको एक साथ लिख देंगे, ए बी सी डी, और ये जाएगा पावर। जैसे इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपके पास क्या है, ए की पावर 3, बी की पावर 3, सी की पावर 3 और डी की पावर 3। और इनका मतलब क्या है, इनटू में मल्टीप्लाई है, सेम है वो ऐसे बन जाएगा। तो एक रूल है वो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कोई भी फॉर्म है वो इस फॉर्म में आती है, ये आ गया रूट ए अपॉन रूट, ऐसा अगर हम लिखते हैं इसको, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम इस वाले रूट वाले को न्यूमरेटर में भी ले जा सकते हो। कैसे हल करोगे, ये नहीं आ गया, ए की पावर कितनी होगी, हाफ, और इसको भी ऊपर ले जाओगे तो क्या जाएगा, बी की पावर माइनस हाफ, ये हो जाएगा। जैसे हमारे पास, जैसे मान लीजिए आ गया 5 की पावर -12, तो ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। देखो यहाँ पर पावर हाफ थी, तो ये ऊपर गई तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास ऐसा आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 का ऐसा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास आ रहा है ए की पावर -1 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये ए है। क्या है, ए, क्योंकि आप इसको देखो 1/1 की पावर ए, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/a, माइनस में आएगा, ये है। दोबारा इसको लिखोगे क्या लिख सकते हो, बी की पावर 1/2, वो इसको ऐसा बना सकते हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देखो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, करने वाले जो जितने भी रूल हैं उन डिपेंड है, कोई क्वेश्चन है उनको करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी देखो ये लिखा है, अगर आपके पास ऐसा आ गया, मान लीजिए ए अपॉन बी और ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो क्या, आसानी से। होके इसका मतलब देखो एन, एन का मतलब क्या हो गया, यानी इस पर पावर यहाँ पर 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, एन की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। तो जितना होगा उसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे इसको ऐसा अलग अलग कर दिया हमने, एन, और ये आ गया बी एन। ठीक है,
इसका मतलब है कि ए की पावर 1/n, ये जो रूट है वो किस में आ जाएगा, हाफ में आ जाएगा। सेम ऐसा ही इसको लिखेंगे ए की पावर 1/, ठीक है। यार जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ वैल्यू दे रखी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ऐसा समझ लीजिए। हमें एक्स की वैल्यू है वो निकालनी है, तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले क्या है, जो टू है ना, टू, या तो इसको आगे ले जाओ, जैसे आगे जाएगा तो ये अपने चेंज जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 1/, हो जाएगा 1/, के रूप में हो जाएगा। या टू हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो 6 हो, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से, 2 की पावर 2 1/2, ये आ जाएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान देना है कि अगर आपके पास ऐसे फॉर्म बन रहा है, ए की पावर m की पावर n बन रहा है, क्या ऐसे बन रहा है, ए की पावर m की पावर n है, तो हमेशा जो पावर है, पावर पे पावर होगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर पे जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हो जाएगा m इंटू n, m इंटू n, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 2 है वो आंसर है। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा क्या है, हमें यहाँ से स्क्वायर उठाना है, तो क्या ले लेंगे, दोनों बोथ साइड में आप क्या लोगे, रूट ले लीजिए, बोथ साइड में आप रूट लोगे, तो देखो एक्स, इसका भी आपने रूट ले लिया, और 4 इसका भी आपने क्या ले लिया, रूट ले लिया, ठीक है। तो रूट और 2 है वो आपस में चलता नहीं है, तो इस रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, रूट का मतलब हमेशा क्या होगा, 1/2 है वो होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 2 है वो आ जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कहीं पर ऐसा लिखा हो गया, मान लीजिए 3 आ गया, कहीं पर ऐसा लिखा हो गया, मान लीजिए 5 आ गया, कहीं पर ऐसा लिखा हो गया, मान लीजिए 7 आ गया, ठीक है। इनका मतलब क्या है, इनका जो मतलब है वो क्या है वो समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका होगा ए की पावर 1/, इसका जो मतलब है वो हो गया ए की पावर 1/3, इसका मतलब है वो हो गया ए की पावर 1/, ये हो जाएगा ए की पावर 1/7। यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ नंबर है वो मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ पर जो लिखा हुआ नंबर वो मल्टीप्लाई में नहीं है, वो इसका मतलब है कि आपके पास जो एक पर जो पावर है वो किसमें है, वो एक से छोटी पावर है, एक से छोटी पावर है, तो यह 1/2 1/3 1/5 1/7 है, वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, सोल है, ऐसा करते हैं 32 ले लिया, 32, और ये कह रखा है 5, ये कह रखा है 5, तो इसका जो मतलब है, इसका जो मतलब है वो कितना होगा, इसका मतलब होगा कि 32 की पावर 1/5, ये आता है। यानी कहने का अर्थ है 32 का आप फैक्टर कर सकते हो क्या, ये आप फैक्टराइज कर लो इनको, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 8 16 दूनी 32, यानी 2 की पावर कितनी आ गई, 5, ठीक है। ये आ गई 2 की पावर 5 की पावर 1/5। अभी मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कैंसिल होंगे, यानी कितना आ जाएगा, तो ठीक है। पावर का मतलब यहाँ पे इसको 2 की पावर 5 के मतलब देखो 1, ये भी 1, ये भी 1 1 1 1। अब इस शुरुआत में बताया कि यदि बेस सेम हो तो पावर है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ बेस कितने हैं, 2 है, पावर ऐड करो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 5 है, वो हमारे पास ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम ऐसे इसको बना सकते हैं, हमारे पास कैसा भी रूट में हो या किसी भी में आपके पास आए तो उसको हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यदि हमारे पास कुछ मान लीजिए कुछ वैल्यू ऐसे आ गई, रूट ए कोस रूट बी कोस रूट सी, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, जो तीनों रूट में है, तो तीनों वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ए बी और सी। क्यों लिखा, देखो इसका मतलब हाफ है, इसका मतलब भी हाफ है, इसका मतलब भी हाफ है, यानी ए की पावर 1/2 प्लस सॉरी इंटू बी की पावर 1/2 इंटू सी की पावर 1/2। तो बेस तो क्या है, अलग अलग है, लेकिन पावर सेम है, तो इनको हम एक बंद कमरे में रख देते हैं, ये कमरा बंद कर दिया और ये आ गया और चाबी खो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाए, तो एबीसी की पावर है 1/2, या एस फॉर्म में लिख लो चाहे इसी को, इसका मतलब ये ही 1/2 को लिखेंगे। अगर 2 आ गया, अगर 3 आता है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 है तो 4 5 6 7 जो भी है उस पूरा पावर है हमारे पास आ जाएगी।
दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपके पास एक, हम देखते हैं ए की पावर है जीरो, वो हमेशा कितना होता है, वन होता है। यानी ए की पावर, ए का मतलब कोई भी नंबर हो, कोई भी फंक्शन हो, ए टू जेड कोई भी फंक्शन हो, अगर उसकी पावर जीरो होगी तो हमेशा उसका जो वैल्यू है वो कितनी होगी, वन होगी। ठीक है, ये ध्यान देना। तो जैसे थ्री की पावर जीरो है वो भी कितना होगा, वन हो जाएगा। ठीक है, यह आपके पास आ गया जिसमें लिखा एक्स वाई और जेड की पावर जीरो है, तो भी इसका मान कितना हो जाएगा, वन है, वो हो जाएगा। चाहे कैसे भी कैसा भी फंक्शन हो, किसी तरह का फंक्शन आए, अगर उस पर पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू है हमेशा ही कितनी होती है, वन ही रहेगी। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास, क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे अगर आए तो हम इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकते हैं। इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो कुछ क्वेश्चन है वो इस रूप में आते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है दो की पावर पांच इंटू 16 इंटू 40। ठीक है, ये आ गया। तो एक जैसे मान लीजिए आपको बना दिए यहाँ पर 10 की पावर 3, ये आ गया। 10 की पावर कितनी आ गई, 3। अब कह रखा है इसको आप सोल्व कीजिए, इसको सरल लिखकर इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो कीजिए। कैसे करोगे, देखो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 16 के फैक्टराइज करोगे कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी आ गई, 4। 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 40 को आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 5, ये तो लिख सकते हो। और 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 2 और 2, ये तो लिखो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 5 आ जाएगा। अब 10 आ रहा है, 10 को आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। 10 को आप क्या लिख सकते हो, ब्रेक करके क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 की पावर 3, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आपके पास एक सेम नंबर आ गया, उसको हम ब्रैकेट के रूप में बना सकते हैं। तो देखो ये आ गया 2 की पावर 5। अब या तो इन पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो 5 और 4 9 और 3 12 और इंटू 5। तो देखो अब क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो इनको हम अलग अलग यानी सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करोगे क्या बनेगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अभी क्या था हमने कि एक बंद कमरे में आप सभी को बंद कर सकते हो, तो उस पर एक चाबी लगा सकते हो, सभी उसमें बंद हो जाएंगे। ठीक है, उनकी चाबी सबकी क्या है, इन सबकी चाबी है वो कितनी है, एक ही है चाबी। तो आप इसको अगर करोगे कितना है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये आ जाएगा। देखो आप इनको सोल्व करोगे तो इन सबको आप ऊपर ले जाओगे, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 12 है, दोनों का बेस सेम है क्या, तो पावर है वो यहाँ पे 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर -3। सेम देखो इन दोनों का बेस सेम है तो क्या, यह 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर -3 आ जाएगा। देखो 12 में से 3 जाएंगे कितने में, 2 की पावर 9 बच गया क्या, इंटू 5 1 है और 1 - 3 कितना हो गया, 5 की पावर -2 है, वो हमारे पास ये आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो घातांक और सलीकन, घातांक को करने के रूप में जो प्रश्न आते हैं, सोल्व के रूप में जो प्रश्न आते हैं, इंडेक्स जो दे रखी हमें, उनको हम सोल्व करने का आसान से आसान तरीका है वो अपनाने वाले हैं। तो देखिए हम जो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको देखते हैं और करते हैं, चलते हैं आगे इसमें। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 4 की पावर 3 16 की पावर 2 256 की पावर 2 है, वो इक्वल है 2 की पावर x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें x की जो वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बेस कितना है, 2 है, तो इन सबको भी आप 2 की फॉर्म में बना दो, इन सबको भी किसके फॉर्म में बना दो, 2 की फॉर्म यदि बनते हैं तो 4 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 16 का भी फैक्टराइज करा, ये इतना नॉर्मल आपके फैक्टर वगैरह ये तो आपको इस तरह से आने चाहिए यदि हम घातांक कर रहे हैं। तो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू, अब देखो 256 आ रहा है, 256 को आप फैक्टराइज करोगे तो देखना, जैसे हम 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आते हैं, 256 आते हैं। इसका मतलब 2 की पावर 4 तो ये और 2 की पावर 4 है वो ये आएगी, तो बेस सेम है तो आपके पास पावर है वो कितने जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो ये कितने आएंगे, 2 की पावर 8 है वो आ जाएगा, और पावर है वो कितनी आ गई, 2 हो जाएगा 2 की पावर।
देखो बेस हमने क्या बना दिया, सबका सेम बना दिया, तो आप क्या करेंगे, इन पावर को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 की पावर कितनी होगी 6 इंटू 2 की पावर कितनी होगी 8 इंटू 2 की पावर कितनी होगी 16, ये आ जाएगा 2 की पावर x। अब अगर आपके पास बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 प्लस 8 प्लस 16 इक्वल 2 की पावर x। आप देखोगे 16 और 8 कितने होंगे 24, 24 और 6 कितने होंगे 30, 2 की पावर 30 है, ये आ जाएगा, और ये जाएगा 2 की पावर x। हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो हमें क्या पूछा, x की जो वैल्यू है वो पूछिए, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, तो देखोगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो अगर बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, तो पावर है वो हमेशा बराबर होती है। जब दोनों इक्वल साइड में हो, जब दोनों क्या हो इक्वल साइड में हो और दोनों का बेस सेम होंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो x इक्वल टू कितना जाएगा 30 है, वो हमारे पास इसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये, दूसरा एक मेथड, दूसरा अगर आपके पास कहीं ना कहीं ऐसा लिखा मिल गया, जैसे मान लीजिए 1/2 की पावर 3 और 1/x की पावर 3, कहीं ऐसा लिखा मिल गया, देखो ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ पर तो क्या है बेस सेम है और यहाँ पर पावर सेम है, दोनों में रूल है वो एक जैसा लगने वाला, क्या यदि बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगी, और यदि बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो बेस है बराबर हो जाएगा, यानी 1/2 इक्वल 1/x। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से अगर ऐसी फॉर्म बनती है, ये क्वेश्चन अलग है, अगर ऐसी फॉर्म बनती है हमारे पास, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी पावर सेम होगा तो बेस सेम होगा, बेस सेम है तो पावर को आप बराबर कर दो। ठीक है, तो आपके पास मिल जाएगा, तो ये क्लियर है, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ गया, इसका 30 है, तो इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक, देखते हैं आप नेक्स्ट हमारे पास करेक्ट है। इससे भी हमें क्या पूछा, एन की जो वैल्यू है वो पूछिए, एन की वैल्यू सेम क्वेश्चन है, उसमें से आपने क्या है, आप डिनोमिनेटर में और वैल्यू है वो दी गई है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो 3 की पावर 5 आ गया, अब 81, 81 क्या होता है भाई, 81 होता है 81 होता है 9 इंटू 9, 9 का स्क्वायर होता है, और 9 को हम क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 की पावर कितनी हो गई है 4, ये आ जाएगा, और ऊपर पावर कितनी है 4 हो गई। ठीक है, 243, देखो भाई 243, अब देखो इसके फैक्टर है वो फिर से करेंगे 243 के, 243 अगर सीधा नहीं हो तो 243 की तरफ फैक्टर कर लीजिए। सबसे पहले दो कितना आएगा 3, कितनी बार गया 8 और 1, ये आ जाएगा। अब 81 मतलब 9 का स्क्वायर हो गया, तो आप ज्यादा 9 के रूप में कर लिए, कितना आएगा 3 की पावर 4, 81 है वो कितना जाएगा 3 की पावर 4 और 3 ये आ गया, तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 की पावर कितनी होगी 5 है, और पावर है वो कितनी होगी 2। आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, इधर देखो 81 तो आ गया, फिर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 27 होगा, फिर 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे 1 आ जाएगा। 3 की पावर कितनी देखो 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 5 आ गया। 729 है वो कितना आएगा, देखो अगर इसको फिर से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 729 है वो आ जाएगा। 81 को 9 से गुणा करो, 9 1 9 8 9 72, इसका मतलब कितना है 3 की पावर स्क्वायर, और फिर से आ जाएगा, देखो इसी से हमारे पास हो जाएगा, लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में फास्ट होना चाहिए। तो 3 की पावर 2 4 6 हो जाएगी, 3 की पावर कितनी होगी 6, और ऊपर कितना आ गया 2। देखो सब हमने इस बेस के अनुसार बदल दिया, क्या पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्या 2 के बेस में बदल दिया था, अब यहाँ पे इसको किस बेस में बदल दिया 3 के बेस में हमने यहाँ पर बदल दिया है। क्या करना है इसको सोल्व करना है, देखो भैया 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 चौक 16 हो गया, इंटू 3 की पावर 10 हो गया, ये आ गया। 3 की पावर कितनी होगी 18 होगी, ये आ गया 3 की पावर। देखो देखो भाई 10, इसको 10 और 5 कितनी हो गई 15, 10 और 5 15 हो गए, और 15 में से 18 घटा दो तो यानी कितने बचेंगे 3 की पावर है 3 बचेंगे, तो 10 से 5 कितने हो गए 15 हो गए। ठीक है, 15 ऊपर रहेगी और 3 की पावर 3 है वो 18 वो नीचे हो गई, तो सेम सेम पावर कर दो, जो ज्यादा वो बच गई, 3 की पावर 3 वो बच गई हमारे पास। तो 3 की पावर 16 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो 16 में से 3 कम कर दो
16 माइनस 3 और कम कर दो तो 3 की पावर n। 16 में से 3 कम करके कितने आ गए? 13। 3 की पावर है वो कितनी आ जाएगी? 13। 3 की पावर 13 और ये हो गया 3 की पावर n। अब ये बताइए कि बेस सेम हो तो पावर भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13 है, वो हमारे पास इसका आंसर है, वो होने वाला है। n इज इक्वल टू 13 है वो हमारे पास का आंसर। क्लियर यहाँ तक? किस तरह से हम पावर को सोल्व कर रहे हैं वो आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या करना है, जितने भी अगर यहाँ पे जो दे रखा है वैसे बना दो, वो सब 3 की पावर के अंदर है, सब 3 के पावर में है, वो हमारे पास बन रहे हैं। ए भी पावर ए भी पावर, तो हमने फैक्टराइज किया तो 3 की पावर में इसको बना लिया, ये हमारे पास इसका आंसर है, वो हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पर है √98 माइनस √72 प्लस √50 प्लस √8। अब देखते हैं कि क्या आंसर है। देखो सबसे पहले क्या करना है, जब आपके पास ऐसा आ जाता है रूट के अंदर तो इनको फैक्टर कर लीजिए इसका, और ऐसे फैक्टर करो कि आपके पास इनका जो फैक्टर करने वाले हो उसका रूट है वो हो जाए। ठीक है, तो देखो √98 को हम क्या लिख सकते हैं? √98 को हम लिख सकते हैं 49 इंटू 2, तो 49 का रूट जानते हैं हम। ठीक है, √72 क्या लिख सकते हैं? 36 इंटू 2 लिख सकते हैं, प्लस √50 को लिखते हैं 25 इंटू 2, ये आ गया। √18 को लिख सकते हैं हम 9 इंटू, ये आ गया। अब देखोगे सभी में रूट जो है वो आ रहा है, सभी में रूट, यहाँ पे भी √2 आ रहा है, √2 आ रहा है, √2 आ रहा है। देखो अगर ऐसा लिखा हो मिलेगा आपके पास a इंटू बी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? √a इंटू √b लिख सकते हो, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो। अगर ऐसा मिलता है तो आप इसको इस फॉर्म में बना सकते हो। तो देखो बना सकते हो क्या, तो जैसे आप बनाओगे तो रूट जो है वो तो कॉमन आ जाएगा समय, रूट जो है वो तो क्या आ गया? कॉमन आ गया। √49 है मतलब 7 हो गया, √36 है मतलब 6 हो गया, √25 है मतलब 5 हो गया, ये आ गया। √2 कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर भी ये भी आ गया, √9 मतलब 3 हो गया, रूट से रूट है वो कैंसिल हो गया। तो 7 और 5 कितने हो गए? 12, 12 में 6 जाएंगे, 6 अपॉन 3, ये कितना आ गया? 2। जो हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर वो आ जाएगा। क्या किया हमने, सिंपल सा आपको इसी जब रूट वाला आ गया सिंपल फैक्टर में टूट रहा है, यानी आपके पास स्क्वायर फैक्टर में टूट रहा है तो आपको स्क्वायर फैक्टर में तोड़ना है। देखो यहाँ पर 49 स्क्वायर है 7 का, ये 36 स्क्वायर है 6 का, 25 स्क्वायर है किसका? 5 का, तो ये 7 6 और 5, और रूट तो तीनों में आ रहा है तो कॉमन ले लिया हमने, से रूट पे वो कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर यहाँ तक ये अच्छे से समझ में आ गया तुम लोगों को पर्सन। देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो हमें गिवन है, हमें कह रखा है 9 की पावर x इक्वल 9 अपॉन 3 की पावर x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें x की जो वैल्यू है वो पूछिए। अब यहाँ पर डालना x दो जगह आ रहा है, अभी तो हमारे पास x एक इक्वल में आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर कितना आ रहा है? 2 जगह आ रहा है। तो क्या करना है आपको, सिंपल सा ध्यान रखना, इसको भी आप आगे ले जाओ, इधर ले आओ, तो क्या करो 9 की पावर x इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 9। अब इनको क्या करना है, इसको भी 3 में फैक्टर कर लो, तो 3 में क्या करोगे तो कितना आएगा? 3 की पावर 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x इक्वल, इसको भी 3 का स्क्वायर लिख दिया, आ गया हमारे पास। अब आप दो पावर ऐसा आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की पावर कितनी होगी? 2x इंटू 3 की पावर कितनी जाएगी? x, और 3 की पावर। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास कि अगर आपके पास ऐसा कुछ बनता है तो क्या करोगे, पावर है वो क्या होती है? एड हो जाती है, पावर वो क्या होगी? एड होगी, तो कितना है? 3 की पावर 2x प्लस x कितनी होगी? 3x इज इक्वल टू 3 की पावर, बेस सेम होगा तो पावर है वो बराबर हो जाएंगी, तो 3x इज इक्वल टू 2, x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है? 2/3 है, वो आपकी x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2/3। ये जो घातांक तो करने वाले क्वेश्चन है, ये क्या करते हैं, जब क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं बीच में ज्यादा लगते हैं, ऐसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं, अधिकतर बार क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैक्सिमम क्या करते हैं जब हमारे कोई कैलकुलेशन आती है तो उसमें बीच में हमारे पास ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत काम में आते हैं किसी इक्वेशन को सोल्व करने में, तो ये जरूरी है, ये आना जरूरी है। ठीक है, अगर मैथ हमें सीखनी है तो मैथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमें आना जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है। देखो यहाँ पर हमारे पॉइंट में दे रखा है, देखो 3 का मतलब है इसका 1/3 पावर क्या है? 1/3। तो देखो कितना आया? 72.9,
अपॉन 0.409 की पावर है वो कितनी है, 1/3 है। 700, ये ऐसा समझिए 729 से आप पॉइंट उठा दीजिए, जैसे आप पॉइंट उठाओगे तो ये पॉइंट है इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखो 729 है वो 9 का क्यूब है, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया 1/3, ये आएगा 4.096, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4096 अपन 10 की पावर 3। पॉइंट के बाद कितने जीरो है, कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3, तो 3 की 10 की पावर 3 आ गया। ठीक है, अब 4096 है, इसका फैक्टर है वो हमें करने आने चाहिए। इसका जो फैक्टर है वो कैसे करोगे, देखो भैया, देखो 4096 अब 2 से स्टार्ट करोगे तो कितना आएगा, 2048, फिर 2 करो, इसको आप कैसे लिखोगे, यानी 72.9 ऐसा लिखा हुआ है, 0.4096 की पावर कितनी होगी, 1/3 है, वो हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 72, या पॉइंट हटा दो, एक पॉइंट हटा दिया तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी आ गया 729 अपॉन 4096। अब दो पॉइंट के बाद में कितनी है, 3 नंबर, तो 1 के बाद 3 ये आ जाएगी, की पावर कितनी हो जाएगी भैया, 1/3 है, वो आ जाएगा। ठीक है ना, देखो 729 है वो किसका क्यूब है, वो 9 का क्यूब है, तो सबसे पहले जो 9 का क्यूब है वो ऐसा लिखते हैं। ध्यान देना, ये जो इसके बटे में ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 10 का क्यूब ऐसा आ जाएगा, इंटू 10 का क्यूब ये आ जाएगा। अब 4094 है, इसको आप क्या कर सकते, इसके फैक्टर कर लीजिए, कितने बनेंगे, देखो भाई 2, तो ये आ जाएगा 48, फिर आ जाएगा आपके पास 1074। अगर यहाँ तक अगर ध्यान है तो आपके पास 2 की पावर 10 होता है, ये कितना होता है, 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 11, 2 की पावर 12 करके देख लेते हैं। देखो ये कितना हो गया, 512, फिर आप 2 का लगाओ कितना आ जाएगा, 256, फिर 2 का लगाओ कितना आ जाएगा, 128, फिर 2 का लगाओगे कितना आ जाएगा, 64, फिर 2 का लगाओगे कितना आ जाएगा, 32, फिर 2 का लगाओगे कितना आ जाएगा, 16, 2 का लगाओगे कितना आ जाएगा, 8, फिर 2 का लगाओगे आ जाएगा 4, और फिर 2 का लगाओगे 2, और फिर 2 का लगाओगे 1। दो पावर में लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बताया मैंने। देखो अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो कुछ आपको वैल्यूज है वो याद रखनी पड़ेगी। 2 की पावर 10, 11 और 12, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या मैंने अभी बताया, पावर है वो क्या मल्टीप्लाई होती है, तो 9 की पावर 3 की पावर 1/3 इंटू 10 की पावर 3 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 12 की पावर 1/3। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर तो आपके पास कितना आ गया, 90 बन गया, और ये कितना आ गया, 4, या ऐसा लिख दो 9 गुणा 10। ठीक है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 है यार, क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, तो 16 भी लिख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई भाग जाएगा कितना, 2 का कितनी बार गया, 5 बार, इसमें भाग गया कितनी बार, 8 बार, 9 तो 9 पंजो कितने हो जाएंगे, 45/8। अब 45 में 8 का भाग है वो लगा दो, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 0.5625, ये आंसर आ जाएगा। तो बेस्ट जो आंसर है वो हमारे पास इसका राइट आंसर है, वो होने वाला है। तो ऐसे है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा मतलब ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ज्यादा समय है वो एग्जाम में आपको कम समय लगेगा, तो कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा आंसर है वो कर दे पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कह रखा है, ये अभी देखो ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो -3 की पावर 2, ये आ गया -3 की पावर 2 है, मैंने लिख दिया इसको, प्लस 3 की पावर -2, तो 3 की पावर -2 क्या लिख सकते हो, 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, किया आपने पहले भाई, आपके पास जैसे एक a माइनस एक स्क्वायर है, तो ये तो हो जाएगा 1 a का स्क्वायर है, ऐसा बन जाएगा -3 स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, -3 का जो स्क्वायर है, माइनस की जो वैल्यू है वो कितनी भी हो आपके पास, ठीक है, -3 का स्क्वायर है,
जैसे -1 का स्क्वायर करोगे कैसे लिखोगे, -1 इंटू -1, माइनस माइनस से गुना होगा कितना होगा, +1 होगा। ऐसे -3 इंटू -3 करोगे तो 3 और 3 कितने होंगे, 9, लेकिन माइनस माइनस गुना करोगे तो कैसा आएगा, प्लस। सेम वो है, कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1/3 का स्क्वायर और -9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया क्या, ये बचा है। इसको दोबारा से देखो, ऐसा इस फॉर्म में आंसर नहीं तो देखो ये वाला आंसर आ रहा है, ये आ रहा है क्या ऐसा कैसा, इसी को लिखा हमने, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन है, वो एग्जाम में हमें कंफ्यूज करने को देता है कि भाई ये आसान हमें दिखता तो आसान सा, और हम क्या करते हैं प्रेशर में आके उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है एग्जाम के अंदर। आंसर